तो आपको क्लाइंट को कन्विंस करने में मुश्किल होता है कि नहीं यार ये आपको ऐसे करना चाहिए, ये होना चाहिए. Design should firstly convince me Yeah. to do that. Then we convince the client. Your profession, how affects your life at home? Now you go to home, if you are designing something, your family supports you. One word your team would use to describe you. खुसड़ बोलते हो. Today, I am joined by an architect who designs more than spaces. They design how life unfolds inside a home. From full residential projects to large development like Elysium, their work is rooted in understanding people, habits, and long term living. This conversation is about thinking, responsibility, and the silent power of good design. Welcome, architect Manish Machandaji, to Spaces and Stories by Waltz. Thank you so much. सो आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले जहाँ हम मनीष जी को बहुत गहराइयों से बहुत अच्छे से जान पाएँ, और ना सिर्फ हम, जो हमारे व्यूवर्स हैं या जो भी स्पेसेस एंड स्टोरीज को फॉलो कर रहे हैं या देखेंगे, ताकि वो मनीष जी के बारे में और जान पाएँ. तो पर्पस ऑफ मीटिंग टुडे इज़ दैट. Thank you. तो आज के दिन की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्स यू टू बिकम एन आर्किटेक्ट? It's from the childhood. In the childhood, I love the colors. After their structures inspire me. Any of the type, structure. अगर आप देखेंगे बचपन में हम वो ब्लॉक्स से खेला करते थे, तो ब्लॉक्स मेरे को बड़े इंस्पायर करते थे. तो when I was in my 10th class, तो तब से कुछ जब हम वो प्रैक्टिकल्स पे कुछ करना शुरू करते हैं, तो वहाँ से इंस्पायरिंग स्टार्ट हुआ. तो आफ्टर that time I realized कि I have to do something in this line or any of the mechanical or architecture. Then architecture inspired me a lot. वंडरफुल सर. सर जैसे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम आप इतने समय से यू आर लीडिंग दी आर्किटेक्चर अपना इतने टाइम से डिज़ाइनिंग में है, तो व्हाट एक्चुअली आपको ये कब लगा कि जो आपका डिज़ाइन है वो एक्चुअली लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, जो जिनके घर आप प्लान करते हैं? मुझे लगता है कि एनी ऑफ द आर्किटेक्ट ये कभी भी नहीं बता सकता कि ये कब करता है. यू गेट एवरी बिल्डिंग हैव ए न्यू एक्सपीरियंस. जब भी आप किसी से काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, एवरी बिल्डिंग हैव ए न्यू चैलेंजेस, न्यू एक्सपीरियंसेस. तो एंड कोई भी आर्किटेक्ट ये नहीं बता सकता कि कब आपको करा है. तो विद द एक्सपीरियंस कब आप इसमें एक्सपर्टीज में चले जाते हैं, एंड इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. तो कोई भी नहीं बता सकता ये. सर जैसे you have got a dynamic personality. So which part of your personality actually we see in your designing, your designed houses? Like whenever I see your houses designed, और जब भी मैंने घर को देखा, एनालाइज किया, तो उसमें एक अलग सा एक मज़ा होता है. मतलब वो कहाँ से जो इंस्टिंक्ट आती है? देखिए, ये जो मैं कभी भी कोई घर में डिज़ाइन करता हूँ या कोई भी आर्किटेक्चर बिल्डिंग या किसी के लिए भी कुछ भी, एनी ऑफ द प्लेस वी आर डिज़ाइनिंग, तो उसमें जो मेरा नेचर है और जो मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि आई डोंट वांट फ्लैशी थिंग्स. आई डोंट हैव इन माय पर्सनैलिटी एंड आई डोंट वांट इट. आई वांट इट एवरलास्टिंग डिज़ाइंस. इफ समबडी रिमेंबर मी फॉर आफ्टर द 10 or 15 years, तो उसको एक ही वर्ड होना चाहिए, मनीष ने परफेक्टली डन. बट आपके अंदर वो आर्ट कहाँ से है सर? बिकॉज वी ऑल्सो वांटेड टू लर्न फ्रॉम यू कि क्लाइंट आपकी हर बात को कन्विंस कैसे होता है. बिकॉज वेन एवर वी ट्राई टू पिच थिंग्स टू अ कस्टमर हमेशा उस पर डबल थॉट देता है, सोचता है. बट आई सीन यू वाइल इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स, जब हम कभी किचन वार्डरोब प्लान कर रहे होते हैं आपके साथ, जब आपका पॉइंट होता है, आप होमवर्क कर आते हैं, अब वो आपका इंस्टेंट थॉट होता है. मतलब ये क्या चीज़ है जो वो अपना ड्यूरिंग दैट जो क्लाइंट को ऐसे एक बार में मगन कर देती है? देखिए, देयर इज़ नो फार्मूला फॉर दैट, बट इसमें क्या रहता है कि व्हेन फर्स्ट टाइम वी मेट टू द क्लाइंट, वी टेक द टाइम 3-4 मीटिंग्स टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट. एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, तो उसके बाद जब हमने उसको रिटर्न देना होता है ड्राइंग्स और यानी डिज़ाइनिंग, तो हम उसको अपग्रेडेड वर्जन देते हैं. तो फिर इसके लिए वो फिर क्लाइंट के पास नो क्वेश्चंस आर देयर व्हेन ही गेट समथिंग अपग्रेडेड जी, और लेटेस्ट द डिज़ाइंस, जी. तो उसकी थॉट से भी अपर रहें, तो वो कभी भी आपसे क्वेश्चन करेगा ही नहीं. दिस इज़ द ओनली मंत्रा कि आप क्लाइंट आपके सामने कभी भी क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर रहा है. एंड सेकंड थिंग इज़ फेथ. जी. when you give him the designs,
बियॉन्ड हिज थॉट, तो उसका एक फेज जनरेट होता है कि द डिजाइनर इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस, Yeah. ऑन वर्किंग ऑन माई हाउस और माई प्लेस, जो भी उन्होंने मुझे डिज़ाइन करने के लिए दिया है, तो उसका फेज जनरेट होता है इससे. तो दिस इज़ द ओनली थिंग आई ऑलवेज केयर ऑफ. और वो कौन सा समय है जब आप डिजाइनिंग के लिए सोचते हैं सर? बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू माय अलार्म फॉर दैट ऑन क्लॉक फॉर दैट टाइम, कि वैसी वैसी थॉट जहाँ हम सोचें करें, इतना बेसिक एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर भी मैंने देखा आपकी ड्राइंग की डिटेलिंग होती है, आप हर चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, आपकी टीम उसको बहुत अच्छे से सुपरवाइज करती है. फिर तो वो कौन सा समय है जब आपके अंदर ये आइडियाज़ आते हैं, सो दैट वी ऑल्सो. एक जी देखिए, आइडियाज़ के लिए तो कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, बट मैंने बचपन से एक बड़ा एक मॉरल आप भी सुनते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज. तो मुझे लगता है कि जो हम वेकअप अर्ली इज़ द बेस्ट थिंग व्हेन यू हैव फ्रेश माइंड एंड द फ्रेश थॉट्स आर देयर. तो आप उस टाइम अगर अपनी डिटेल्स के ऊपर थॉट्स कर लेते हैं और उस पर डिटेल्स पे अपना माइंड सेट कर लेते हैं, देन आफ्टर गोइंग ऑफिस एंड जस्ट एक्सप्लेन टू द स्टाफ, so that is very easy. The morning fresh mind thoughts are always गुड. तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है सर जब आप घर डिज़ाइन करते हैं फैमिली के साथ, जो आपको सबसे बड़ा चैलेंज देती है, जहाँ पर आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ शॉर्ट लैक ऑफ नॉलेज टू द पीपल या लैक ऑफ नॉलेज इन जनरल, तो आपको क्लाइंट को कन्विंस करने में मुश्किल होता है कि नहीं यार ये आपको ऐसे करना चाहिए, ये होना चाहिए, बट क्लाइंट समटाइम उसको रेजिस्ट करता है. सर इसमें सबसे बड़ी चीज़ है क्लाइंट एक्चुअली ही इज़ अ नॉन टेक्निकल मैन और क्लियरेंस नहीं है क्या चाहिए. तो दैट्स उसको अचीव करना बहुत टफ है और उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि उसको अपनी थॉट्स के साथ उसको रिलेट करवा पाना, उसको इमेजिन करवा पाना. उसको दैट इज़ द educate बिगेस्ट चैलेंज कि हमें अपनी माइंड लाइन को उसके साथ कनेक्ट कराना कनेक्ट करवाना है. और उसको उतना एडुकेट करना हाँ, कि yes, जहाँ वो that समझ is पाए the उसकी that is the टेक्निकलिटी. biggest challenge. Otherwise, execution, I people say कि execution is more tough, Yeah. but I say the thoughts connections with the client is more tough than the other Bring things things. into realization. Yes. Being a designer, how life inside your home, affects your, your profession, how affects your life at home in general, if we ask you. विवेक जी, frankly अगर मैं बताऊँ आपको तो after becoming an architect, life is so simple at your home. Our profession is very respectable and designing thoughts, everything. Your family also become a part of it. Now you go to home, if you are designing something, your family supports you. Yeah. Then it's I think so God gifted. And family connect with you because they know कि आप जो भी कर रहे हैं you are creating something and they will be also a part of this. Yeah. They want to be. So this is, I think so life is, if I think it's my personal own experience, life becomes very simple. Like, आके जो interiors है सर, बहुत it is very dynamic these days. Every 2 years something new coming. So when you go inside your home, don't you think वो 2 साल में renovation अपने घर में भी होनी चाहिए? As I earlier say, your nature also, what you are. I'm a very calm person, and I design the things for the years, so that I don't think so कि मुझे कुछ इंटीरियर में चेंज करना है. Things should be perfect and relate to your nature, what you want it. Somewhere you're sitting, you feel relaxed. That's the only thing. That's the only interiors designing wants. Great, sir. So, like, we know that you love traveling. You love traveling to the different places, watching new places, exploring new things. So, how that visiting to the different countries, different cities, working in different cities as you are doing pan India projects. So, how do you think visiting to these different places helps you to design better? Yes, there is a lot of learning there. With the traveling to the abroads, to the other countries, you learn about the architecture, about their architecture, that inspire you to do the things, and knowledge gaining. One of the part of our architecture field, you should have knowledge of the different type of architecture. Should be you seen things and relate to nature, and nature inspire you. Great, sir.
So how do you handle, sir, like, you know, people are, when initial discussion starts for the designing of a house, so there might be contradiction between the families. They become two groups. One is more intended toward a classical formation, the other wanted to have it in the modern, you know, look. So if these kind of challenges come, what do you think, what is the right way to... Just the right way, there is no right way, but you have to see the things and design relatively. But Akir's our biggest challenge. This is the generation gaps. Generation gap, yeah. Though two generations are living in the house, Ji. and we try to give them the right things they want. Otherwise, thematically we can do the things. एक घर में दोनों चीजें हो सकती हैं सर, क्लासिकल भी और मॉडर्न भी. We can today these days fusion in concept is very in. So we try to do that. Otherwise, in the sum of thoughts, the master of the house थोड़ा सा अपना चला लेते हैं. सर कोई ऐसी स्टोरी जिसने आपका डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव चेंज किया हो कभी लाइफ में? बहुत सारे. योर फेवरेट वन. जहाँ आपको लगा हो कि नहीं यार मैं सोच के चला था इस प्रोजेक्ट को ऐसे, बट ये मतलब एक इंस्टेंट थॉट ने मेरी सारा डिजाइनिंग चेंज किया, एंड व्हेन द आउटकम रिजल्ट कम्स वो मजा आ गया मतलब देख के, एंड क्लाइंट अप्रिशिएटेड, एंड you know, for sure I too appreciated all your buildings, what you do. And one of the commercial building we are doing in the Yamuna Nagar. So commercial tha, we did all the details, all the done, and workings were going there. But मेरा उसी टाइम कुछ abroad travel हुआ, तो I was in the flight and designing thought. तो मेरे को उसका एलिवेशन पे बहुत ज़्यादा फसाहट पे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको रीडिज़ाइन करा एंड आई क्लिक इट दैट, और आफ्टर मैं आई सेंड टू माय ऑफिस और उनको फ़ोन पे एक्सप्लेन करने के बाद आई चेंज टोटली दैट प्लान, एंड द क्लाइंट वाज सरप्राइज्ड, व्हाट दिस, सर ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है. तो मैंने कहा सर डोंट वरी, द फर्स्ट डिज़ाइन आई कैन नॉट कन्विंस्ड माई सेल्फ, तो डिज़ाइन शुड फर्स्टली कन्विंस मी to do that, then we convince the client. So that was the, I think so, very a good experience for me कि मेरे को वो फसाड जब मैंने दोबारा से करा तो मुझे लगा कि यस नाउ, और एंड देन वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द क्लाइंट्स. ग्रेट. ये तो मैं पक्का एक्नॉलेज कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे याद है जब हमने लास्ट टाइम बाय एयर इकट्ठे ट्रैवल किया तो आपने हमें सोने नहीं दिया. वी वर बिजी ऑन द यू नो टैब, एंड यू आल्सो लेटिंग अस नॉट टू स्लीप, कि इन्वेस्ट योर टाइम इन द फ्लाइट, डोंट स्लीप. सो इट इज समथिंग व्हिच इज अ गुड लेसन फ्रॉम यू. सर एज यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू आई थिंक यू हैव डिजाइंड हंड्रेड्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, हंड्रेड्स ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स. सो वो जो आपकी लर्निंग्स हैं, इफ यू नो द यंगस्टर्स आर लिसनिंग टू स्पेसेस एंड स्टोरीज, तो उसमें क्या ऐसा मैसेज आप उनको देना चाहते हैं कि जब वो अपना करियर शुरू करें तो वो करियर आपके एक्सपीरियंस क्या, अगर उनको नॉलेज का उनको एक वो मिलता है, बाइट मिलता है, तो उससे उनको क्या हेल्प मिल सकती है बाय डूइंग दैट? जो भी न्यू कमिंग डिज़ाइनर्स हैं, मेरा ऑलवेज एक ही मैसेज उनको रहता है, डू वर्क ऑन द डिटेल्स. Should go for details, cross sections and details. Do work on drawings before start the project. You should be mentally, practically, you should be clear in details. If you are clear with the details, project always come marvelous. Most of the I seen the project failures due to lack of details. I want to be any of body listening this podcast जो डिज़ाइन इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग डिटेल्स पे काम करें. डिटेल्स मस्ट, डिटेल्स इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री. तो थॉट प्रोसेस है, क्रिएटिविटी है, बट डिटेल्स आर मस्ट. डिटेल्स टीच यू द मिस्टेक्स ऑफ द डिज़ाइनिंग. True, very true, sir. तो do work on the details. And sir, continuing to the same question, like डिटेलिंग पे जब वो काम करते हैं तो जो हमारी टीम साथ में इन्वॉल्व होती हैं, जो उसको एग्जीक्यूशन में काम कर रही होती हैं, तो वो जो गैप रहता है, वो गैप आप ड्राइंग्स में सब कुछ ठीक कर लेते हैं, तो वो क्या ऐसा गैप है कभी जो आर्किटेक्ट है और जो एक्चुअलाइजेशन में चीज़ निकल के आती है, जो उसमें थोड़ा सा गैप रह जाता है, वो क्यों रह जाता है कुछ साइट्स के ऊपर? That is the lack of site visit. Oh. Actually, there are
most of the designer do work from the only from the offices. But these days now PMC agencies are there. But architect must visit the sites, and the core works are there going on, and the details he has to look after. Yeah. In fact, the same thing I used to tell my team as well, because when we make customers see kitchen in the 3Ds or the 2Ds, it looks amazing. But somehow there is a lack of supervisors visit, sales team visit at the site, the execution team visit at the site. Sometime जो वो उसका execution का जो barrier है वो create हो जाता है, because technically that is not possible at site. विवेक जी, जो execution है, that is a teamwork. Yeah, true. I always ask to the peoples, जो any of the vendors comes to me or any of the designers, so the teamwork is must. If you work like a teamwork, the 3Ds or the thoughts in your mind comes to the reality. Reality, true. If there is frictions or there is a gap, then those designs disaster may in our industry I say furniture और furniture में फर्क नहीं है. Great. So at the time of execution, if you cannot handle the things with the details, the furniture become the furniture. Luckily, Sorry to say. luckily, we are furniture, not furniture. That is why we are glad. Furniture becomes when it's not executed properly. Then that is why I'm saying that thank God we are furniture. Yes, you are furniture. But as Vivek ji, you are concerned, I am quite much happy with the work with you. Thank you, sir. Thank you. I'm really glad, because I The know details works done by your firm is appreciating. and working with you is difficult, sir. Not easy. No, it's very easy. as you have said, जो डिटेलिंग पार्ट आपका रहता है ना, उसके अंदर आप एक कॉर्नर से लेके एक फ्रंट फेशिया से लेके एक माइन्यूट डिटेलिंग के ऊपर जब जाते हो ना, जो हमारे डिजाइनर्स हैं, अश्विनी जी मेरे पार्टनर जो हैं, जो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व रहते हैं डिजाइनिंग के अंदर, वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि बॉस अगर प्रोजेक्ट पे डिटेलिंग हो तो इस लेवल की हो, नहीं तो एटलीस्ट लीव इट ऑन द स्पेशलाइज्ड, डोंट इंटरफेयर. बट आपके लेवल पे आप हर चीज़ को इतना माइन्यूटली मॉनिटर करते हो, मजा आता है सर. Vivek ji, we are working for our client and the designing. So after the detailings or agar it's executed properly, people remember us for the years. Yes. Not for a day. Yes, We are yes, not selling anything for a day. Yes, it is almost, we are the renovation is 20 years. Yes, creating designing for at least I plan for 50 years. When we started, sir, मेरे को अभी भी याद है, हमारी एक किचन थी जो हम बड़े कंफ्यूज हो रहे थे उसको कैसे सेट करना है. वो आपका जो रुद्रपुर का प्रोजेक्ट था उसके अंदर हमने किया था. सो फ्रॉम दैट टाइम, मतलब आई थिंक इट्स मोर देन 5-7 years नाउ. Yes, 7 years. तो वो जो घर की डिटेलिंग आपने उस टाइम करी थी ना, दैट वाज समथिंग. क्लाइंट बैठे बैठे हमने हाथ से पेंसिल से किचन बन गई थी एंड एवरीथिंग वाज प्लेड सो वेल. और जब मैंने एक्चुअली उसकी रियलाइजेशन देखी, गोइंग एट साइड, इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग. क्लाइंट वाज मेस्मराइज्ड, यार एक दिन में प्लानिंग होगी, इतनी सुंदर चीज निकल के आ सकती है ना. वो घर बहुत सुंदर था सर आपका, बहुत सुंदर. Thank you. So we will start with the rapid fire round. Minimal or maximal? Minimal. Open kitchen or closed kitchen? Closed kitchen. White tones or warm tones? Warm tones. Drawing tables or site supervision? Both. Great. Details or deadlines? Details. One trend you think will age badly? I think so. Pass I question. Being architect, you design everything. Huh? Okay, fine. I'll reverse the question then. Okay. One design element that never gets old. It's classic designs. Classical design. Wow. So it's a warm-up round. It's basically just it's a human round, we can say. Okay. Coffee at the table or chai on site? Chai on site. Morning site visits or late night drawing discussions? Morning site visit. One word your team would use to describe you. Very quickly. One word your team would use to describe you. बताना पड़ेगा सर. I don't know. You ask my team also. नहीं वो तो हम पूछेंगे, पर आपसे पूछना कि जो आपको कभी लगा कि क्या बोलते होंगे. कुछ नहीं, खुसड़ बोलते हो. First thing you notice when you enter someone else's home? Cleanliness. Cleanliness. Great. One design habit you secretly judge. This is for me. You will implement in vaults. Dressing sense. Dressing sense. Yeah, wow. I need to work on my tummy then.
अब सर थोड़ा सा हम रेजिडेंशियल से निकल के प्रोजेक्ट में आते हैं. सो यू नो व्हाट एक्चुअली चेंज योर माइंडसेट व्हेन यू नो डिजाइन अ बिग प्रोजेक्ट, यू नो प्रीमियम प्रोजेक्ट लाइक Elysium? Basically, Elysium is a very premium project for me. When I design interiors for that flats, the housing group coming up. The incredible thing is I want be very calm and light interiors in that, so that any of the person comes there and he feel the lighted house. Very lighted, very neat designings. You can see in the sample flat that, and then our project is upcoming, and I hope so. No, it's really good, sir. The warmth which actually comes out of the interiors of that Elysium. You know, one of our you know export manager from Italy. You know, as we are into a international brand Stosa also, so we also made him visit that you know premium site. So the once he stepped into the you know flat and that project, he that time only says that यार interiors बहुत warmth है इसका, you know it's actually very good. So you the connectivity of that house, how the you know different you know interiors you know is syncing with each other, that is something which is actually incredible. Yes. Yeah, so hats off to you, sir. It's like very difficult because when it was raw, so one cannot even imagine कि such a beautiful thing will gonna come out. But So it's amazing. thanks to the Mr. Vishesh Chawla also, the owner of the project, he believe on me for that designing and give me free hand to design the interiors. So we all are excited to know, sir, as you know, we have got a you know very bigger hopes on you, because when you design a home, it is something, a new creativity comes out. So what are the upcoming project we can have a chance to look at you know, in future? Yes, some of the very nice projects are coming up too, where I am now free by my client to do the something and structures, like different type of structures, creative structures. So some of commercial, some of the residential projects are upcoming. I think so. Hopefully, we to the next podcast I will show you the pictures we'll be of getting that. a lot of kitchens, lot of wardrobes, lot of interior stuffs from you, and I'm sure जो भी customers का आप अभी घर बनाएंगे, जो पहले वाले घरों के अंदर जो वाव थी, उससे डबल ट्रिपल वाव जो आने वाले घरों में आएगी सर. I always try to be Great. कि कुछ भी न्यू क्रिएटिव्स दे सकें और हर प्रोजेक्ट को एक डिफरेंटली एंगल से हम विजन दे सकें उसको. थैंक यू मनीष जी, आज हमारे को अपना कीमती समय देने के लिए. वी आर रियली हैप्पी ऑन बिहाफ ऑफ टीम वॉल्ट्स. आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, गाइडिंग अस, एंड आई एम श्योर दिस स्पेसेस एंड स्टोरीज जो यंगस्टर्स देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चैप्टर रहेगा. एंड डेफिनेटली विल बी हैविंग मोर सेशंस फ्रॉम यू, क्योंकि इतने छोटे से समय में आपको एक्सप्लोर करना बहुत डिफिकल्ट है, एंड यू हैव गॉट वाइड एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ यू नो थिंग्स विच वी कैन डिस्कस. आई एम श्योर बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे एंड विल टेक दिस कन्वर्सेशन टू द नेक्स्ट लेवल. सर थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर कमिंग सर. Thank you so much.